बना, भाई साहब वीडियो बना लेना तो वीडियो बना। अच्छा सुनो मेरी बात, थोड़ा सब पे कैमरा मार दो, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो। देखो मतलब अब आप लोगों के साथ पता क्या दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? एक तो रिकवरी वालों की अपनी कमीशन चाहिए होती है, उन्हें पैसा तभी मिलेगा जब आपसे पैसा आएगा। आपके साथ वो बदतमीजी करते हैं, आपके साथ गाली गलौज करते हैं और घरों में घुस जाते हैं और बैठ जाते हैं आपके पास और आपको जो है प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ये जो जनता बैठी हुई है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि सरकार की गलती थी। सरकार ने जीएसटी लगाई, नोटबंदी लगाई, हमने जीएसटी नहीं लगाई, हमने नोटबंदी नहीं लगाई, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, सरकार ने लगाया। तो सरकार ही आगे आएगी और अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी, उनको वापस लेगी। अब जैसे किसानों के 3 काले कानून बिल थे, किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था जब वो खेती करते थे अपना, वो जब वो बाजार में जाते थे अपनी खेती के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो उनको फायदा होता नहीं था। मतलब उल्टा डबल उनका लग रहा पैसा। तो उन्होंने काले कानून बिल वापस करवाए नहीं करवाए? अगर ऐसी जनता चाहे ना एक हो जाए, सरकार को झुकना पड़ा किसानों के सामने। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पे आ गए, दिल्ली आ गए थे, संसद भवन को घेर लिया था उन्होंने। वो एक थे, उनमें एकता थी। क्या आपके अंदर एकता है? क्या आम जनता, जब किसानों को कर्जा 1992 में माफ हुआ, फिर किसानों को कर्जा माफ हुआ 2008 के अंदर, होना चाहिए। और किसानों ने सुनो किसानों ने बहुत ज़्यादा आत्महत्या भी करी थी उस वक्त। अब क्या हो रहा है? अब आम जनता भी आत्महत्या कर रही है। कर रही है नहीं कर रही? कर रही है नहीं कर रही है? आम जनता परेशान, आम जनता के ऊपर कर्जा। अरे ये कर्जे में डाला गया है आपको जानबूझ के। और सरकार आपसे वोट भी ले लेगी, सरकार और सरकार भी बना लेगी, लेकिन अब जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, यू हैव टू बी अवेयर टू रिलेटेड अबाउट दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट सच अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। वी आर गोइंग टू गिव यू डेब्ट रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। या तो सरकार कर्जा माफ करेगी, अदरवाइज वी शुड स्टार्ट न्यू रिवोल्यूशन इन द कंट्री। नए रेवोल्यूशन की शुरुआत करनी पड़ेगी हमें फिर। अब नए रेवोल्यूशन का मतलब आप समझ गए क्या होता है? क्रांति होगी जिसमें सरकार को या तो कर्जा माफ करना पड़ेगा, वरना ऐसी सरकार लाई जाएगी जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक क्रांति। खरीफ क्रांति हुई देश के अंदर, खरीफ क्रांति हुई, लेकिन आज तक देश में राजनीतिक क्रांति नहीं हुई। वो आज समय है, पहले किसानों को कर्जा माफ होता था, इस बार अब आम जनता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। किसानों को कर देते तो कोई बात नहीं यार, वो हमारे देखो जवान और किसान वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज तो ऐसी हालत कर दी सरकारों ने, लोग कर्जे में फंस गए, आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को आगे आना पड़ेगा और आम जनता की कर्जा माफी के लिए कदम उठाना पड़ेगा। ये भाई साहब कैमरे वाले आगे आ जाओ, सवाल जवाब करने के आ जाओ। अच्छा बड़े भाई, हेलो भाई साहब, अब सुनो एक सवाल है, हमारा कुछ सवाल है। जैसे आप लोग कर्जा मुक्ति के लिए मांग रहे हैं, कर्जा लिया दे नहीं पा रहे, तो मेरा साथ हुआ है, कर्जा मेरे को दिया ही नहीं है, क्या पैसा बैंक को दिया ही नहीं है, इनकी कैसा कर दिया, इसके लिए क्या करेगा बताइए? पैसा दिया, कर्जा फार्म भी भेज दिया, घर भी भेज दिया, रास्ते में खड़ा कर दिया मेरे पिता माता को लेके, तो इसका इसलिए ही ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं आपको। आज इनको नहीं ये बताइए सर, जो एसडीएम मैं बता रहा हूँ उसका तरीका बता रहा हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए एक मिनट। बाबू जी आपको सर्टिफिकेट के लिए अभी बता, जो एसडीएम की तरफ से नोटिस आ रहा है उसका क्या करना? एसडीएम की तरफ से नोटिस आ रहा है, जो नोटिस आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं एसडीएम के नोटिस में क्या लिखा है? फादर ने लोन लिया था वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, पिताजी ने लोन लिया था वो एक्सपायर हो गया, वो 2007 में हो गया। अब भरना आपको पड़ेगा। अब आप नोटिस भेज रहे हैं एसडीएम की तरफ से कि इतना बन रहा है, आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो मकान आपका सील करते हैं। मकान आपका, आप एसडीएम वालों को लिखित में ही आंसर दीजिए अपना। पता है हम क्या कर रहे हैं? बैंक, आप ये बताएंगे जो आपके पापा ने लोन लिया वो एक्सपायर हो गया। पहली बात तो ये कि बैंक लोन जब देती है, थोड़ा पीछे तो हो जाओ, थोड़ा पीछे किसी भी कारण अगर लोन देने वाला दुर्घटना, मैं बता रहा हूँ, मैं तरीका बता रहा हूँ। तो बैंक खुद जमा करती है उसको, सरकार खुद जमा करती है। इंश्योरेंस भी होता है लोन का जो आपको पता नहीं होता। आप सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लो। आप ना भागो मत, पहली बात तो ये है, आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक से नोटिस आता है उसका जवाब दीजिए। प्राइवेट सोसाइटी है, कैसा भी बैंक हो, देखो सारे बैंक जो होते हैं वो सब आरबीआई के अंडर में आते हैं, चाहे प्राइवेट कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। और रही बात साहूकार का भी कर्जा सरकार भर देगी, सरकार पैसा दे देगी। सरकार के पास इतना अमाउंट है, अनक्लेम्ड अमाउंट। मैंने क्या बताया था? सरकार के पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल करके कर्जा माफ किया जा सकता है, और वो पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा अगर कर्जा माफी के लिए अगर यूज हो जाएगा तो कितने लोगों का कर्जा माफ होगा, कितने लोगों का भला होगा, और कितने घर टूटने से बचेंगे। और सुनो, अब आगे से मैं आपको यही कहूँगा, लोन लेना, कर्जा लेना अपने हिसाब से लेना, और अच्छा कर्जा लो। जब तक बैक ना हो, सपोर्ट ना हो, तब तक कर्जा मत लो। अगर है आप चुका सकते हो तो लो,
एक्चुअल में क्या है, एक तो बड़े लोगों का कर्जा माफी के लिए आप लोगों के ऊपर जो है सरकारें क्या करवा रही है बैंकों से, कह रहा है आपके ऊपर डिप्रेशन डलवा रही है। पैसा देना है तो लो, तो सब तो वही हिसाब से ले रहा है लोग, तो दे नहीं पा रहा है ना। इसके पीछे कारण क्या है? व्यापार बिजनेस ठप हो जाना, नौकरियां छूट जाना। हाँ, बस ये कारोबार से फेल होना। बताओ, ये भाई साहब है, इन पे कर्जा है, ये देना चाहते हैं, मना नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे वो। जब लिया तो जनता पैसा देना चाह रही है, जनता पैसा देना चाह रही है, लेकिन जब संसाधन ही खत्म कर देगी सरकार, सही बात है, आगे क्या होगा? जिसने भी लोन लिया वो दिया तो होगा, लेकिन जब बिल्कुल हालात खराब हो गए जब भी तो रुका। सर मेरे लिए कुछ बोला पैसा तो सब दे रहे हैं। लेकिन सुनो, इसके पीछे बैंक वाले हम जब लोन ही नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, तो इसका 2014 इसका आपका ही होता है कि एक मिनट सुनो, अभी थोड़ा सा मुझे इसका इस्तेमाल करना है, फोटो खींच लो। सुनो मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा कैसे कर सकता है? तो क्या, तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट। अरे बहस मत करो, आप डिबेट करो, सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो। देखो 2014 से पहले व्यवस्था कैसी थी, कोई बताएगा मुझे? सही थी, सही थी, कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं सर, सब गा रहे थे, कमा रहे थे, यस, कोई कर्जा नहीं था। 2014 के बाद 2016 के बाद क्या ऐसी व्यवस्था आई? ये अलग बात है। कनाडा के अंदर $25 लाख का कर्जा माफ कर दिया सरकार ने, उसी की तर्ज पे ही ऐसा मुझे बोले थे, पहले कंप्लीट हो गया। कनाडा के अंदर $25 लाख का कर्जा माफ कर दिया सरकार ने। क्यों कर दिया? क्योंकि वहाँ की सरकार जानती है, पता है कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से काम धंधा लोगों का खराब हो गया, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जा चढ़ गया। अब यूएस तैयारी कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो तो भैया आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनका भी तैयारी करनी पड़ेगी। भारत उसी के तर्ज पे ही हमने भारत को भी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल अंकल जी के सपोर्ट में हूँ बिल्कुल, और आप सबको भी सपोर्ट करना चाहिए अंकल जी। जब वहाँ पे कर्जा माफ हुआ तो हमने भी कसम खाई, हमने भी प्रण लिया, जब कनाडा कर सकता है तो अब आम जनता का कर्जा माफ भारत के अंदर भी करना पड़ेगा। और उन्हीं की तर्ज पे ही हमने कर्ज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करी। ये अभियान जुलाई 2022 से शुरू किया गया है और अब क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, अगस्त चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को, हमारे साथ वकीलों की टीम है, 2.5 लाख से 2,500 से मतलब 250 वकील है हमारे पास। वो क्या कर रहे हैं? लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, कानून व्यवस्था बता रहे हैं। अगर आपको कोई परेशान करता है, रिकवरी वाला परेशान करता है, तो जनता का क्या अधिकार है? अब तो आरबीआई ने, अभी आपने देखा संसद के अंदर आवाज उठी, वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा, और पता किसकी वजह से हुआ वो कर्जा मुक्ति अभियान की वजह से, पता है आपको? अगर हम नहीं होते तो उनको क्या पता था क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या हम जनता आत्महत्या कर रही है, कर्जे के कारण बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, साहूकार परेशान कर रहे हैं। पता क्या कहा निर्मला सीतारमन जी ने? ये कहा कि कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी बैंक वाला किसी व्यक्ति के साथ शोषण न करे, किसी को परेशान कर रहा है, बता, पर उसी के बारे में बता रहा हूँ। निर्मला, सुनो खाली स्टेटमेंट आप सुनो, जब बोलने के बाद जब भी संसद, क्या बोलने का क्या फायदा? जब भी सुनो पहले बात सुनो यार, सुनो समस्या हमारी है ही, सबों की समस्या एक की नहीं है। जब भी संसद में उन्होंने निकलने का रास्ता देखो बस। संसद में उन्होंने कहा, क्या कहा? सबकी आवाज बनेगी। संसद में उन्होंने ये कहा कि जितने भी, उन्होंने कहा हम संसद में, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को समझ गए, कंप्लेंट्स आ रही हैं हमारे पास, और वो कंप्लेंट्स पता किसके द्वारा आ रही थी? कर्जा मुक्ति अभियान की तरफ से, क्योंकि हमने डेलीगेशन भेजा 7-11 बार से अधिक डेलीगेशन, 11 बार से अधिक डेलीगेशन जा चुके हैं वित्त मंत्रालय के अंदर। और आम जनता का जो डेटा हमारे पास जो आया ना फॉर्म भरने के माध्यम से, लोग कह रहे थे, हम बीच में घूम रहे थे, अरे क्या होगा, क्या कर्जा माफ होगा, ये तो बड़े लोगों का कर्जा माफ होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब जनता के अंदर विश्वास नहीं है। ताकत बनी है जनता की, जब जनता विश्वास कर रही है हमारे पर, हमारे अभियान के ऊपर विश्वास कर रही है, और जनता को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन समस्या है। पहले समस्या खाली एक के साथ थी, तो वो अकेला लड़ता रहता था बेचारा, और लास्ट में आत्महत्या कर देता था। लेकिन अब समस्या पूरे देश में फैल गई है। कर्जा मुक्ति अभियान जो जिस तरीके से चल रहा है, लोगों को बचा रहा है, लोगों को उम्मीद है कि यार ये नए लोग आए हैं, या तो सरकार कर्जा माफ कर रही है, सिंपल सी बात है। हम देखो हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के मन में घूम रहा होगा, ये बंदा ये कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, राजनीति कर रहा है। नहीं, इस सब सच्चाई बोल रहे हो आप, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, नहीं सच्चाई बोल रहे हो, गंदी राजनीति नहीं कर रहे, धर्म जाति की राजनीति नहीं कर रहे, आम जनता की कर्जा माफी के लिए काम कर रहे हैं। एक सच्चाई बोल रहे हो, जो चीज आज परेशानी है। टीवी चैनल ओपन कर लीजिए, वहाँ ये हो गया, वहाँ उस मस्जिद में दो ही चीज, तीसरी चीज दंगे कराने शुरू करवा दिए। अरे यार ये कौन सा तरीका है सत्ता प्राप्त करने का? काम करो जनता के लिए यार। कर्जा, लोग मर रहे हैं, परेशान है, आत्महत्या चल रही है देश के अंदर, यार चल क्या रहा है? इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। आप सब लोग कोऑपरेट कीजिए, इस अभियान को सपोर्ट कीजिए,
क्योंकि अगर आज आप आगे नहीं आए ना, मैं जनता से लास्ट बार कह रहा हूँ, देखो अगर आप आज आगे नहीं आए, ऐसा ना हो जाए कि आगे चल के और मौतों का आंकड़ा बढ़ जाए कर्जे के कारण। क्योंकि जो वर्तमान सरकार बैठी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है जी, ना हमारी किसी पार्टी के, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम सरकार से कह रहे हैं भैया ये लोग हैं, डेटा ये है, पकड़ लो अपने पास रख लो। ये भी सब आम आदमी हैं, हम सब लोग। इनका कर्जा माफ़ करो बस। अगर माफ़ नहीं करोगे, यदि कर्जा माफ़ नहीं हुआ, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सपोर्ट ऑफ द पीपल इन द इंडिया एंड वी विल स्टार्ट ऑफ न्यू रेवोल्यूशन इन द कंट्री। एक नई क्रांति शुरुआत करनी पड़ेगी जिसका नाम है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। राजनीतिक क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक है, मैं मान गया, आज मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। अब देखो ये वेबसाइट है, ये रही वेबसाइट है, ये वेबसाइट है भाई साहब, वेबसाइट है। हाँ जी, ये वेबसाइट, पीछे भी देखो, फोटो खींच लो, आगे आ जाओ आगे। भैया लिंक आएगा क्या? जैसे मान लो, जैसे हम पता क्या, देखो जो पॉसिबिलिटी, देखो मैं ये बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि हम आजकल वेबसाइट से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, आजकल नीचे लिखा लो वेबसाइट। इस वेबसाइट में क्या होगा, आप आराम से अपना कर्जा मुक्ति बैंक का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे आने वाले समय में। जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा, या ऐसा जो अनपढ़ व्यक्ति, जो नहीं लिटरेट व्यक्ति, जो नहीं निकाल पाएगा, जो एबल नहीं है निकालने के लिए, उसका एड्रेस तो हमारे पास है। हम क्या करेंगे, वो सर्टिफिकेट कोशिश करेंगे सभी के घर में भेज देंगे। सही दिखा दो, फोटो खींच लो। तो ये इसी हो जाएगा ना? ये वेबसाइट है भैया, क्या करना है? अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे अभी कह दो कि आप बुरा कह रहे हो, आप मजा नहीं आया। नहीं, सही कह रहे हो, सच्ची बात कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखा इनका वो करो, देखिए थोड़ी देर। जब कर्जा माफ हो जाएगा।